प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता विधवा की व्याख्या करेंगे। विधवा विधवा कविता निराला जी के काव्य संग्रह परिमल से है। परिमल काव्य संग्रह में हमें अनेक सामाजिक रचनाएं उपलब्ध होती है, जिनमें विधवा, भिक्षुक, दीन, बादल राग आदि प्रमुख है। ये कविताएं प्रगतिवाद के संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय है। सामाजिक यथार्थ की भावनाओं से ये कविताएं भरी हुई है। कविता विधवा है वह उनकी सच्ची मानवीयता की कविता है, जो उनके अत्यंत संवेदनशील हृदय का परिचय कराती है। इसमें भारत की पारंपरिक विधवाओं के जीवन की विडंबनाओं का चित्रण मिलता है। भारतीय नारी की हृदयद्रावक स्थिति का चित्रण इसमें मिलता है कि भारत में विधवा की दशा है वह उनके युगीन समय में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और ऐसी ही विधवा स्त्री के जीवन के विषय में और उसकी दशा को चित्रित करते हुए निराला जी कहते हैं कि विधवा स्त्री के प्रति जो समाज का दृष्टिकोण है वो ठीक नहीं है, लेकिन विधवा स्त्री भी मनुष्य है और विधवा होने से उसके जीवन है उसकी समाप्त नहीं हो जाता। वो कहते हैं, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में मैं लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छुटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है। कि वो कैसी है, वो आप उसे एक हे दृष्टि से समाज देखता है विधवा को, लेकिन वो तो इतनी पवित्र है। इष्ट देव के मंदिर की पूजा से, इष्ट देवता के मंदिर की पूजा के समय पवित्रता, जो मन में शांति और हमारा मन प्रसन्न होता है, वह भी इष्ट मंदिर की पूजा की भांति है। वह दीप शिखा से शांत, उस विधवा स्त्री के जीवन इतना शांत है जिस प्रकार दीपक की लौ जितनी शांत होती है उतनी ही शांत, भाव में लीन, अपने ही भावों में तल्लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा से, कि काल के क्रूर तांडव में जिसने उसका सुहाग छीन लिया उसकी याद की रेखा है, अर्थात काल के क्रूर हाथों से जिसका पति समाप्त हो गया और उसकी स्मृति के रूप में वह विधवा है। वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन, जिस प्रकार टूटे पेड़ से की जो लता है वो छूट जाती है, अलग हो जाती है, बेसहारा होती है, उतनी ही दीन और बेसहारा मजबूर वह विधवा स्त्री है। दलित भारत की विधवा है। इस दलित भारत की, जहाँ विधवा की कोई विशेष स्थिति नहीं है, इस देश की वह विधवा है। षड ऋतुओं का श्रृंगार, कुस्मित कानन नीरव पद संचार, अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार, वैता की भूली हुई कथा है, उसका एक स्वप्न अथवा है। यानी षड ऋतुओं का श्रृंगार, 6 ऋतुएं मानी गई है, और जिसमें बसंत ऋतु है वो सब ऋतुओं का श्रृंगार है, सबसे श्रेष्ठ ऋतु है, क्योंकि तब संपूर्ण प्रकृति कुसुमित कानन, सारे कानन बाग बगीचे है वो फूलों से लदे होते हैं, उसमें भी जाने का अधिकार उस विधवा को नहीं होती है। उसको देखने के लिए भी जब जाती है, नीरव पद संचार, चुपचाप पद चाप रखते हुए जाती है, किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए। उसके लिए संसार की प्रत्येक श्रेष्ठ वस्तुओं को देखना तक प्रतिबंधित हो जाता है। अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार, और ऐसी सुंदर जगहों में तो वह सिर्फ अपने कल्पना में ही स्वच्छंद होकर के विचरण कर सकती है।
वह था कि भूली हुई एक कथा है। दुख की एक ऐसी कथा है जिसको संसार के लिए कोई महत्व नहीं रखती। उसका एक स्वप्न अथवा है, अब उसके लिए एक स्वप्न देखना भी कोई महत्व नहीं रखता। उसके मधु सुहाग का दर्पण जिसमें देखा था उसने बस एक बार प्रतिबिंबित अपना जीवन धन, अबल हाथों का एक सहारा। उस अबला के हाथों का सहारा उसका जीवन धन, उसका पति एक बार उसके जीवन में आया और अब उसका जीवन है वो व्यर्थ है। उसके मधु सुहाग का दर्पण, उसके मधुर सौभाग्य का जो दर्पण था जिसमें उसने अपने जीवन का प्रतिबिंब देखा था, अपने जीवन के सुनहरे सपने सजाए थे, अब वह स्वप्न भी उसके लिए देखना व्यर्थ हो गया है। उसका जीवन धन नहीं रहने से उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया है। हमारे देश में विधवा की कोई विशेष स्थिति अच्छी नहीं है। जीवन का लक्ष्य, जीवन का प्यारा वह ध्रुव तारा दूर हुआ, वह बहा रहा है उस अनंत पथ से करुणा की धारा। लक्ष्य, उसके जीवन का जो प्यारा लक्ष्य था वह ध्रुव तारा। ध्रुव तारा आसमान में बहुत दूर है, अटल है, और उसके जीवन का भी अटल सत्य है कि उसके पति नहीं रहने से वह उसके जीवन के सारे कार्यों पर विराम लग गया है। दूर वह बहा रहा है। जिस प्रकार ध्रुव तारा दूर से दिखाई दे रहा है, वैसे ही उसका पति उससे दूर हो गया है, मृत्यु को प्राप्त हो गया है और वह विधवा हो गई है। उस अनंत पथ से करुणा की धारा, वह उस अनंत पथ में चला गया है और निरंतर वह उसकी आंखों से करुणा की धारा के रूप में प्रवाहित हो रहा है करुणा रस से पुलकित इसकी आंखें, देखा तो भीगी मन मधुकर की पांखें। उसके जीवन में अब करुणा ही करुणा है। स्त्री का जो सौंदर्य है वो करुणा में लीन हो गया है। करुण रस से पुलकित इसकी आंखें, उसकी आंखों में पुलक है वो किसकी है? करुणा के रस में भरी हुई है, आंसुओं से भीगी हुई है। देखा तो भीगी मन मधुकर की पांखें, मन रूपी जो भंवरा है उसकी पांखें निरंतर करुणा में भीगी हुई है, जो दुख में डूबी हुई है। मृदु रसा आवेश में निकला जो गुंजार, और माधुर्य के रस और आवेश युक्त जो उसके भीतर से अब जो गुंजार निकलता है, जो ध्वनि निकलती है, उसमें कोई प्रेम खुशहाली नहीं है। वह और अन्यथा कुछ, वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके पीड़ा का हाहाकार है। उस करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर, उसके जीवन रूपी जो सरिता है उसके मलिन मटमेले किनारे पर क्या है? लघु टूटी हुई सी कुटी, उसकी गृहस्थी रूपी जो कुटिया है छोटी सी, वो भी टूट चुकी है, और जहाँ मौन है वो है। उसके जीवन में सर्वत्र चुप्पी का संचार है। अति छिन्न हुए भीगे अंचल में मन को दुख रूखे सूखे अधर त्रस्त चितवन को, वह दुनिया की नजरों से दूर बचा कर रोती है अस्फुट स्वर में। वो अपने दुखी है तथा अति छिन्न भिन्न भीगे उसका जीवन है, वो अत्यधिक छिन्न भिन्न हो गया है। और भीगे अंचल में मन को, उसका मन भी अत्यधिक दुख है और दुखी है तथा निरंतर आंसुओं से उसका आंचल है वो भीगा हुआ है। दुख से रूखे सूखे अधर, अत्यधिक दुखी रहने से उसके होठ अत्यधिक रूखे और सूखे हैं। त्रस्त चितवन को, और उसकी चितवन, उसकी दृष्टि है वो अत्यंत ही दुखमयी है। वो दुनिया की नजरों से खुद को बचाकर रोती है स्फुट स्वर में, बिना स्वर किए, आवाज किए, चुप्पी के साथ निरंतर अपने दुख पर रोती रहती है। दुख सुनता है आकाश धीर, इस संसार में उसकी पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं है। यहाँ इस देश में और इस संसार में विधवा को मनुष्य न मान करके वस्तु मान लिया जाता है। उसकी पीड़ा को समझने वाला और सुनने वाला नहीं है। इस संसार में उसकी पीड़ा सुनने वाला कौन है?
आकाश धीर, वो धैर्यवान आकाश उसकी पीड़ा को, उसके दुख को सुनता है। निश्चल समीर, और समीर भी ठहर करके, हवा भी ठहर करके उसके दर्द को महसूस करती। सरिता की वो लहरें भी ठहर ठहर कर, और ऐसे लगता है कि नदी में उठने वाली लहरें भी अपनी गति को मंथर करके मानो उसकी पीड़ा को सुनने का प्रयास करती है। कि आकाश, वायु और नदी भी उसके दुख को सुनने का प्रयास करती है, लेकिन मनुष्य मात्र है, वो उसकी पीड़ा को नहीं समझना चाहता है, उसके प्रति कोई भी दया और करुणा नहीं रखता है। कौन है उसको धीरज दे सके? इस संसार में ऐसा कौन है जो उसकी पहाड़ से दुख दर्द में उसको धैर्य प्रदान कर सके? दुख का भार कौन ले सके? ऐसा कोई व्यक्ति है जो उसके दुख को के भार का वहन कर सके? ये दुख वह जिसका कोई नहीं, जिसका नहीं कुछ छोर है, उसके दुख का कोई छोर नहीं है, किनारा नहीं है। क्योंकि इस संसार में, भारत देश में विधवाओं के लिए कोई राह नहीं है। उनके जीवन संसार में पति की मृत्यु के बाद उनका जीवन है वो समाप्त हो जाता है। एक तरह से वो जीते जी भी निष्क्रियता में निष्क्रिय होकर के उन्हें अपना जीवन यापन करना होता है। देव अत्याचार कैसा घोर और कठोर है कि देवता ने भी उस पर, देवीय विधि विधान ने भी उस पर कितना घोर और कठोर अत्याचार किया है। क्या कभी पहुंचे किसी के अश्रु जल, यहाँ किया करते सबको विकल? क्या देवीय विधान ने कभी किसी के आंखों के आंसू जल पहुंचे हैं? या संसार में ऐसा कोई है जो उसके आंखों के आंसुओं को पहुंच सके? या यह संसार सबको यूं ही व्याकुल करता रहता है, किसी के दर्द को नहीं पहचान पाता है? ओस कण सा पल्लवों से झर गया, कि जिस प्रकार पत्तों पर पड़ी हुई ओस की बूंदें हैं वो थोड़ी सी धूप में गिर जाती है, वैसे ही उसके जीवन में भी जो थोड़ा सा सुख था वो समाप्त हो गया। जो अश्रु भारत का उस से सर गया। ये भारत देश जहाँ एक विधवा स्त्री के जो दुनिया का सरताज है, लेकिन आज उसके सर पे वो ताज नहीं रहेगा, क्योंकि वह विधवा स्त्री को सम्मान नहीं दे सकता, उसके साथ न्याय नहीं कर सकता, उसको समानता के जीवन यापन का अधिकार नहीं दे सकता। जो सरताज कहने वाला भारत है, क्या वो उस विधवा स्त्री का अश्रु पहुंच सकेगा? इस कविता में कवि ने है वो विधवा स्त्री को के दुखों, उसकी कठिनताओं, उनकी जीवन व्यथाओं को विभिन्न उपमानों और उदाहरणों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है।